हेयर, यार ऐसा टॉपिक है ना, 10 घंटे की वीडियो बनाए ना तो भी कम है। इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर हम किसी को देखते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ होती है उसका चेहरा, और सेकेंड थिंग होती है उसके बाल, जिससे हम उसके बारे में पर्सनालिटी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंसान की। बाल यार, बाल मतलब हेयर इंग्लिश में कहते हैं। खाने में आ जाए तो खाना खराब, सिर पे आ जाए तो सिर अच्छा। यही है रे बालों की असली पहचान। खैर छोड़ो ये सब बाल, ओह सॉरी, बात। अरे कहना क्या चाहते हो? हाय, मैं हूँ दिलीप जैन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, स्पेशली फॉर बाल। भगवान का दिया हुआ सबसे नायाब चीज़ है बाल, हमारे इंसानों के बाल। या बिना बाल के जस्ट इमेजिन करके देखो कोई लड़का कैसे दिखेगा, आगे से गंजा हर एक चीज़। और एक इमेजिन करो एक लड़की जिसके बाल ही ना हो। जो वैल्यू बालों की है हमारे शरीर में वो किसी और ऑर्गन की नहीं है। हम बात करते हैं बालों की प्रॉब्लम की। बेसिकली बालों में 4 टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक तो हेयर ड्राइनेस, सेकंड होती है डैंड्रफ, थर्ड वन होती है थिननेस, बालों का पतलापन, और जो चौथी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेयर लॉस। हेयर ड्राइनेस यार मतलब लाइक पूरे बाल में रुखापन आ जाना, शाइनिंग चली जानी, बाल की जो क्वालिटी होती है वो एकदम डाउन हो जाती है। और इससे सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है और सबसे पहले स्टार्ट यही होती है। एक एवरेज ह्यूमन में 8 से 10 लाख बाल होते हैं। क्या पूछा? लड़कियों में? यार उसमें भी उतने ही होते रहेंगे, 8 से 10 लाख, 1-2 लाख एक्स्ट्रा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। अगर आपके बाल ड्राइनेस होना स्टार्ट हो गए, शाइनिंग चली गई है, तो सीरियसली गाइस ये हेयर फॉल या हेयर लॉस के पहले स्टेप पे आप पहुंच चुके हो। अगर बाल ड्राई हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सबसे पहले मार्केट में इतने अच्छे अच्छे शैम्पूस मिलते हैं। सो मेक अ यूज अ गुड शैम्पू विथ कंडीशनर। और एक कॉमन चीज़ होती है, हम डेली डे बाय डे शैम्पू यूज़ करते हैं, जो बहुत ही गलत तरीका है। शैम्पू को हमेशा हफ्ते में 2 या 3 बार ही यूज़ करना चाहिए। और अकेले शैम्पू नहीं, शैम्पू के साथ कंडीशनर भी यूज़ करना चाहिए। बालों को ड्राइनेस से बचाने के लिए हमें डेली ऑयल यूज़ करना चाहिए, बट नॉन स्टिकी ऑयल। क्योंकि आज की डेट में जो हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, इतना पॉल्यूशंस होते हैं, जो नॉर्मल ऑयल्स होते हैं, स्टिकी ऑयल्स होते हैं, उससे हमारे बालों को और डैमेज होता है। और हो सके तो हमें हेयर सीरम ही यूज़ करना चाहिए ऑयल की जगह पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, डेली शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उससे रेगुलर यूज़ करने से उससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। देन हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेज। अगर फिर भी हमारे बाल ड्राई और शाइनिंग नहीं दे रहे हैं, सो देन ये सिम्टम्स है सेकेंड स्टेज के। या सेकेंड स्टेज मतलब हेयर डैंड्रफ। यार डैंड्रफ तो हम सब ने ये वर्ड सुना ही है, और हम सबको पता ही है कि डैंड्रफ क्या होता है। लाइक इचिंग करना दिन भर, डैंड्रफ लाइक पूरे शर्ट पे हो। या डैंड्रफ मतलब एक छोटे छोटे वाइट पार्टिकल होते हैं जो हमारे जड़ों में रहते हैं, और वो हमारी जड़ों को, बालों की जड़ों को एकदम वीक कर देते, कमज़ोर कर देते। उससे हेयर फॉल के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। एक बार बालों में डैंड्रफ हो गया ना, देन लाइक स्प्लिट एंड्स मतलब 2 मुँहे बाल और रूसी, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। रूसी का ट्रीटमेंट होता है। रूसी अरे मतलब डैंड्रफ। गाइस डैंड्रफ को हिंदी में रूसी ही कहते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता है सो मेक अ नोट, अवेयर हो जाइए कि रूसी मतलब डैंड्रफ। चुप! चुप हो जा सातवीं फेल! चुप! डैंड्रफ से ही बालों में चूहे, स्प्लिट एंड मतलब 2 मुँहे बाल। आजकल के आपकी जनरेशन में आपने देखा रहेगा 20 से 25 साल की एज में ही वाइट बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब सेकेंड स्टेज के ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की चांसेस है। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, मार्केट में कीटोकोनाजोल लोशंस आते हैं, शैम्पू होते हैं जो स्पेशली डैंड्रफ के लिए, जो इजीली 100-200 के रेट में आराम से आपको इजीली मिल जाएंगे। सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है शैम्पू को, कीटोकोनाजोल द बेस्ट वन। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि 1 महीने के अंदर सारी डैंड्रफ गायब हो जाएगी। मस्त जोक मारा रे! ये हंस रहे हलकट हंस! ये आपको अच्छे से सैलून में हम कंसल्ट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी थेरेपी होती है। कैराटिन की थेरेपी होती है, बोटेक्स की होती है,
हर एक थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए भी। यार ये बोटेक्स के ऊपर तो और अलग से एक स्पेशल वीडियो क्रिएट करना ही पड़ेगा। हर जगह इस बंदे का यूज़ होता है बोटेक्स। शाबाश बेटा। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो सबसे पहली प्रॉब्लम्स होती है बालों में, वो होती है बालों में लाइक ड्राइनेस, और सेकंड थिंग होती है डैंड्रफ। ये दो चीज़ों में स्टेज में फिर भी अगर हम रिकवर नहीं करते या फिर भी हम अपने बालों का ध्यान नहीं रखते, तो चांसेस है हम स्टेज 3 की तरफ पहुंचे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। वो होती है बालों का थिननेस, मतलब बालों का पतलापन। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे बाल होते हैं हेयर के, वो एकदम पतले होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी बालों की जो रूट है वो एकदम कमज़ोर हो चुकी है अभी तक। अभी जो आपके बालों की जो कंडीशन है, हेयर थिननेस, पतलापन, ये एक लास्ट स्टेप से एक स्टेप ऊपर उठा लिया आपस। बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो बाल मर जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, कोई इंसान, कोई पेड़ जब देखा है हमने, जब वो सूखता है तो धीरे धीरे उसके सारे पत्ते गायब हो जाते और फिर लास्ट में मर जाते। सेम बालों का भी ऐसा ही है, उसकी रूट कमज़ोर हो चुकी है, वो किसी भी समय मर सकते। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिससे उसके बालों में ड्राइनेस, शाइनिंग चली जाती है, डैंड्रफ हो जाते, स्प्लिट एंड और न जाने कितने सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये समझ लीजिए कि ये हेयर फॉल के ही इंडिकेशन है। स्टेज 3 की तरफ पहुंच भी गए हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप वो चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते इस स्टेज पे। हमने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे न जाने कितने रील्स देखते हैं कि लाइक एग लगाने से, कोई ना जाने आयुर्वेदिक पाउडर लगाने से ये चीज़ें होगी, वो चीज़ें होगी। गाइस मत रिस्क लीजिए, बाल लाइफ में एक ही बार मिलते हैं और बार बार नहीं मिलते। अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपके आसपास कोई अच्छा सलून है तो वहाँ पे केराटिन थेरेपी रहती है, वो ट्रीटमेंट लीजिए बालों के लिए। उससे आपके बाल की शाइनिंग भी आ जाएगी और ड्राइनेस एकदम ख़त्म हो जाएगी। इन केस केराटिन से भी इफेक्टिव ना हो तो फाइनल ऑप्शन है बोटेक्स ट्रीटमेंट का, जो हेयर के लिए स्पेशल बोटेक्स ट्रीटमेंट होती है, थोड़ा हाई रेंज में होती है, बट बेस्ट चीज़ें रहती है बोटेक्स ट्रीटमेंट एंड ऑफ डे। ये आदिवासी हेयर ऑयल, इंदुलेखा, ये सब तेल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ये सबसे पैसों की बर्बादी है। एंड ऑफ डे रिजल्ट कुछ नहीं है ये सब चीज़ों में। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। सो हम फाइनली मूव करते हैं, हम स्टेज 3 पे थे, हेयर थिननेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर बाल अगर पतले हो रहे हैं तो आप एकदम डेंजर लाइन पे खड़े हो, किसी भी समय आपके बाल सारे शरीर के जा सकते हैं। सो फाइनली हम बात करते हैं हेयर लॉस की, जो सबसे आखिरी स्टेज है, स्टेज 4 हेयर लॉस। ये वो स्टेज है जहाँ से आपके बाल शरीर का त्याग करना चालू कर देंगे। आपके एक एक बाल ऐसे कम होते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे तो नहीं होता है। और एंड ऑफ डे पूरे बाल शरीर से गायब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेयर फॉल ये स्टेज में कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट, कोई भी बोटेक्स ट्रीटमेंट, ना जाने कोई भी थेरेपी कुछ काम नहीं आने वाली। सिर्फ एक चीज़ रहने वाली है, हेयर ट्रांसप्लांट। आपने सुना तो रहेगा हम कहाँ ना कहाँ एडवर्टाइज में, 1 रुपए में एक बाल, तो यही है हेयर ट्रांसप्लांट का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, बहुत कॉस्टली भी पैसा ही पैसा होगा। है। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपके यहाँ पे हेयर की प्रॉब्लम है, आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही इससे रिकवर कर ले, थर्ड स्टेज तक जाने की ट्राई ना करें। और फोर्थ स्टेज जैसे मैंने आपको बताया, हेयर ट्रांसप्लांट जो है बहुत ही पेनफुल। बहुत से डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन के बारे में, बट गाइस मिनॉक्सिडिल हेयर लॉस में इफेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए है। अगर आप एक बार स्टेज 4 में आ गए तो आप कुछ भी ट्रीटमेंट ट्राई करके कुछ मतलब नहीं है। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, एलोवेरा जेल, ये चीज़ें वो चीज़ें जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है, और इससे आपके हेयर लॉस और बढ़ेंगे। इसका खाली एक ही सॉल्यूशन होने वाला है लास्ट में, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। और कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे,
किसी से भी एडवाइस ले लीजिए, आप कितना भी मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन 2%, 5%, 10% ट्राई कर लीजिए, बट आपके एक बार हेयर फॉल होने स्टार्ट हुए तो वो कंट्रोल नहीं होने वाले। मार्केट में जितने भी थेरेपीज है ये सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ के लिए है, हेयर लॉस के लिए नहीं है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर उसके साइड इफेक्ट भी जान लीजिए, क्या केयर करना है क्या नहीं करना, हर एक चीज़ें जान सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर एक वीडियो बना सकूँ जल्दी से। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही लाइक व्यूज़ देती रहिए मेरे वीडियो को, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस बना सकूँ। नमस्कार भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को